कोई एक अनम्यूट होके बता दें। जी मैम, आवाज आ रहा है। और काइंडली अपना कैमरा जो है वो ऑफ करें। ठीक है। अब वो आप अपना कैमरा ऑफ करें इरफान, नीचे आपका कैमरा ऑन है, उसके ऊपर मेरा क्लिक कैमरा करें तो ऑफ नीचे। है। हम आपको पता श्योर है नहीं चल लेकिन। रहा। हाँ जी, आपका कैमरा ऑन है। अच्छा जी। सर की आवाज शायद आप लोगों को आज नहीं आ रही, कोई सेटिंग का प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम मैम मैम। मेरा वालेकुम सलाम जी। रबिया कैसी हैं आप बेटा? ठीक, आप कैसी हैं मैम? आपका आपकी साइड का कैमरा ऑन है, आपकी वीडियो आ रही है। मेरा कैमरा ऑन, मैं तो ऑफ कर रही हूँ यहाँ से। जी मैम, वो जब लिंक आया था ना तब भी उसमें वीडियो कॉल की ही ऑप्शन, वीडियो ग्रुप कॉल की ऑप्शन आ रही थी आई थिंक, या लिंक में इश्यू है। आपका एक मिनट, कैमरा ऑन है तो। अब देखें बच्चों, अब ऑफ है। जी मैम, अब ऑफ है। ओके, मेरी तरफ तो इरफान का शो हो रहा है, चलें खैर। एनीवेज, अच्छा जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा बताएं, या कोई अर्निंग नहीं की किसी ने? क्या की है आप लोगों ने 10-15 दिन के गैप में? मैम बस रबिया, आपके पता नहीं पास तो क्या क्लाइंट भी। इशू। हम्म। जी मैम, क्लाइंट थी वो, मैंने उनके लिए हंटिंग वगैरह सब कुछ किया। एंड में वो कहती हैं कि मुझे जो ब्रांड आपके पास पड़े हुए हैं, मुझे उन्हीं की अप्रूव प्रोडक्ट चाहिए, मुझे और कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो ठीक था, जिस ब्रांड ने आप लोगों को अप्रूवल दिए हुए हैं, आप उन्हीं में से प्रोडक्ट जी फाइंड कर दें। मैम, मेरे पास एक ब्रांड की थी, कैटलॉग थी, और मैम उसमें 1000 थी प्रोडक्ट्स, तो मैंने ईच एंड वेरी एवरी गुड। प्रोडक्ट चेक की। लेकिन हम्म। उसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो थी जो क्राइटेरिया को मीट करी थी, बाकी सब में अमेजोन था। 3 मंथ्स के अंदर ही था। अच्छा। अच्छा, आपने जो कैटलॉग जी की प्रोडक्ट देखी वो आपने कैसे फाइंड की? सबको वन बाय मैम, वन वो क्राइटेरिया उन्होंने मीट ना साथ करवाया? में अमेजोन का लिंक दिया हुआ था अच्छा, तो कि ये कैसे आपने अमेजोन सब? पे। जी नहीं, आपने सबका जो था वो टोटली उनकी हंटिंग का क्राइटेरिया मैच किया? वन बाय वन सबका मैम, ऐसे वो चेक की? हंटिंग का क्राइटेरिया नहीं दे रही थी क्लाइंट, वो कह रही थी बस मुझे कोई अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के दें और उसका मतलब सेल्स अच्छी हो और जो भी होता है प्रॉफिटेबल हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे कोई ब्रांड आपको कैटलॉग दे देता है ना, तो उसको चेक जी करने का ये तरीका है कि आप उसको डायरेक्ट सबसे पहले उसकी प्राइस, सोर्सिंग प्राइस और उसकी अमेजोन प्राइस कैलकुलेटर पे ले जाएं। अगर तो प्रॉफिट दे जी रही है, देन आप उस प्रोडक्ट को जो है वो उसका क्राइटेरिया मीट करें। अगर प्रॉफिट ही नहीं दे रही, तो उसको वहीं पे आप स्किप कर दें। कैटलॉग को चेक करने का ये तरीका होता है, ठीक है? जी मैम, मैंने यही क्वेश्चन करना था। मुझे थोड़ी हैरानगी थी कि मतलब उसमें ना काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स की भी प्रोडक्ट्स थी, सिटाफिल की, अच्छा। सिरावी की और अच्छा। न्यूट्रोजिना की। लेकिन मैम वो उनकी जो अमेजोन पे प्राइस में और जो ब्रांड प्राइस दे रहा था उसमें जस्ट $1 to $2 का ही डिफरेंस था। अच्छा, ऐसे तो नहीं इतना वैसे होना ज्यादा चाहिए। डिफरेंस नहीं था, तो फिर मैंने कोशिश की कि जो मतलब $9 से अबव की प्रोडक्ट्स उस पे लगी हुई है, मैंने उन सबको वन बाय वन ही चेक किया। हम्म। ये तो बड़े तो अच्छे वो ब्रांड है जो आप बोल रही हैं। जी, और ये फिनिश अच्छा। ब्रांड था जिसने दिया था मुझे हाँ। अप्रूवल, और उसमें भी वो भी होम एंड किचन से रिलेटेड ही चीजें थी। तो अच्छा, तो अब उसमें मुझे से भी समझ कोई नहीं आई। नहीं? अच्छा, ये आपको कैटलॉग सेंड करते रहा करेंगे, हर मंथ आपको नया कैटलॉग इनका आया करेगा। आपने ये जी देखना है कि आपको ना प्राइस का डिफरेंस भी आ जाया करेगा ना अंदर। हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग हो तो उन्होंने इतना कोई गैप ना दिया हो, लेकिन होगा डेफिनेटली। कैटलॉग में बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकल आती होती हैं। ठीक है। तो मैम अब आपको अगर कितने मुझे क्लाइंट आपको फिर ये कितने है कि कैटलॉग आए हुए हैं?
मैम एक दो आए हुए हैं। अच्छा, 2 कैटलॉग आए हुए हैं आपको, सही। हाँ जी, तो मतलब मैंने कोई इतनी भी, ज्यादा वैसे मेल्स की भी नहीं थी। हम्म, ऑलमोस्ट 50 मेल्स थी शायद। वो भी शायद मे बी जीमेल की पे नहीं इतनी जल्दी प्रूव करते। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कर तो देते हैं, लेकिन चले फिर भी आप जो है ना, अपने क्लाइंट जो है ना आपकी, उनकी एलएलसी पे आप जो है ब्रांड्स को मेल करके देख लें, उनकी एलएलसी पे देखें कोई अप्रूवल आते हैं आपको। ठीक है मैम, वो क्लाइंट ने एलएलसी नहीं दी, वो मुझे कहती थी कि आप मुझे पहले प्रोडक्ट शो करवाएं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स नहीं के तो अप्रूवल आप मिले हैं। आप कहो कि देखिए आप ऐसे क्यों शो करवाएं, वो बहुत तेज है, ऐसे आप देंगी वो खुद से उन बिल्कुल, मैंने ब्रांड उन्हें को। बहुत दफा कहा कि आप हाँ, मुझे दें, मैं आपको उसके आप ऊपर कहें, अप्रूवल लेके दूंगी। आप, हाँ, आपको कुछ जो मैंने ली हुई है अप्रूवल, वो मैंने अपने किसी और क्लाइंट के लिए अप्रूवल लिया है, तो मैं आपको अपने उस क्लाइंट का अप्रूवल क्यों दूं, आप लोग मुझे अपनी एलएलसी दें, मैं आपको आपके एलएलसी के ऊपर अप्रूवल लेके देती हूँ, ठीक है ना। जी मैंने आपको बताया जी था जी। प्रीवियस क्लास में भी कि अब तो ये काम हो रहा है, मैं बहुत फेसबुक पे देख रही होती हूँ कि हमें इतने डॉलर दें और हमसे अप्रूवल वाले ब्रांड्स के नाम लें, हमें इतने डॉलर पे कर रहे हैं, हमसे अप्रूवल वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम की लिस्ट लें, 10 नाम की लिस्ट, 10 डिस्ट्रीब्यूटर के नाम की लिस्ट, इतने डॉलर में और इतने डॉलर में। अब तो जस्ट ये, तभी मैंने कहा था आप लोग अपने अप्रूवल वाले ब्रांड्स की लिस्ट बनाते जाएं, अब तो यही नाम ही सेल होने लग गए हैं इनके, लोगों ने ये भी काम तो मैम शुरू कर ये हम दिया है। किस तरह बनाएंगे, ये जैसे अगर हमें अभी एक, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास दो ब्रांड्स के कैटलॉग हैं, तो इनकी लिस्ट मैं कैसे बनाऊंगी, अगर किसी को शो नहीं करानी हो नहीं, कैसे कराऊं कि मेरे लिस्ट पास ऐसे, कितने ब्रांड हैं। लिस्ट में ऐसे कह रही हूँ, देखें जैसे आपको 2 ब्रांड ने, जैसे न्यूट्रोजिनर और जॉनसन्स ने लगाए कि आपको अप्रूवल दे दिया, ठीक है, तीसरा आपको जी, नेस्ले ने दे दिया, लिस्ट मतलब ये कि नाम लिखने हैं आपने ब्रांड्स के, कि इन एक्सेल की ब्रांड्स शीट ने में बना अप्रूवल, लूंगी तो। हाँ एक्सेल की शीट में लिख लीजिए कि इंडियन ब्रांड्स ने अप्रूवल दिए हुए हैं। तभी मैंने कहा था आप लोग मिलके एक लिस्ट बना लें, जिस जिसने ब्रांड ने आपको इस एलएलसी पे अप्रूवल दिया है, चाहे ग्रुप में ही सेंड करके आप में से कोई एक बच्चा, तो वो सारे ब्रांड्स लिख लें अपने पास, सेव कर लें आप लोग, चाहे ग्रुप में सेंड कर दें, आपको पता हो कि ये वाले ब्रांड्स अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है मैम। ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि अच्छा, अब अगर आप मुझे ये क्लाइंट बताइए कि मोस्टली ऐसे आपके ही मिलते क्लाइंट हैं। को, आपकी क्लाइंट को इतनी सेंस नहीं है इस बात की कि आपने अगर किसी की एलएलसी पे अप्रूवल लिया हुआ है तो वो उसके किसी काम का नहीं है, उसके लिए तो वही हम्म, काम का होगा जो उसकी एलएलसी पे आप अप्रूवल लेंगी, तो इसका मतलब वो जस्ट चीट कर रही है, वो मतलब कह रही है कि आप उसको ब्रांड का पता चल जाए, सिर्फ प्रोडक्ट का पता आप दिखाएं, प्रोडक्ट से उसको ब्रांड का आइडिया हो जाएगा, उससे फिर वो खुद ही वहां से मेल कर देगी, अपना अप्रूवल ले लेगी वो ये भी तरीके हैं, शार्पनेस है ये उनकी। लेकिन आपने एक्टिव होकर चलना है, आपने बिल्कुल ऐसी कहना नहीं मैम, मैं क्यों किसी का अप्रूवल आपको शो करवाऊं, आपके लिए मैं अलग से अप्रूवल ले देती हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है मैम। तो मैम अगर वो कहें कि अब ब्रांड की ही प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो फिर मैं वो किस तरह से करूं, जो अगर मुझे नहीं, उनमें से हंटेड नहीं मिल रही तो फिर। तो बेटा आप ऐसा करें ना, आपको प्रीवियस लेक्चर में सर ने ब्रांड हंट करने सिखाए थे ना, अदर सेलर्स जी पे मैम। जाके, तो वो ब्रांड की लिस्ट होती है, तो आप डेली में अगर एक ब्रांड के एक प्रोडक्ट के ब्रांड्स भी निकालें ना, सेलर्स के ब्रांड जो होते हैं, सेलर्स में जाके अदर सेलर्स में 10 से 15 जी ब्रांड जी। निकल आते हैं, तो 15 मेल आप एक दिन में कर सकती हैं इजीली, जितना आपका हैंड्स ऑन मेल पे करवा दिया गया है, तो आपको वहां से ठीक अप्रूवल है। आ जाने हैं। हाँ जी, आपको इजीली अप्रूवल आ जाने हैं, फिर आप ब्रांड को करें, ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को करें, आपको वहां से अप्रूवल आ जाएंगे। तो मैम जब अप्रूवल आ जाता है ब्रांड की तरफ से, तो फिर हम ब्रांड से क्या कन्वर्सेशन करेंगे। आप फिर ब्रांड को सबसे पहली बात यही कहेंगे कि आपको अपना कैटलॉग सेंड करे, ब्रांड जब कैटलॉग सेंड कर देगा तो बस उसके बाद बात खत्म है ब्रांड की, उसके बाद आपने फिर उस कैटलॉग में से प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। कुछ ब्रांड तो डायरेक्ट ही ठीक है। कैटलॉग सेंड करते हैं, अब प्रोडक्ट, हाँ जी, जी प्राइस लिस्ट होती है ना उनकी, आप वो जी। करेंगी, फाइंड करेंगी प्रोडक्ट जो प्रॉफिट मार्जिन वाली होगी, प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट आप निकाल के उसका क्राइटेरिया मीट करवाएंगी, क्राइटेरिया मीट करता होगा तो आप वो क्लाइंट को सेल कर देंगे अपनी प्रोडक्ट। तो वो क्लाइंट खुद ही फिर उनसे बात हाँ जी, करेगा हाँ जी, अपनी, बिल्कुल जो क्लाइंट, उनकी। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक हमारा काम खत्म, क्लाइंट फिर खुद ही ब्रांड से अपनी इन्वेंट्री मंगवाएगा, उसको पेमेंट करेगा, अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री भिजवाएगा, ये सारा काम फिर, ठीक है। मैम आपकी आवाज बंद हो गई है। जी जी, वो मेरी कॉल आ गई, हमारा काम सिर्फ यहीं तक होता है कि हमने प्रोडक्ट देनी है,
आगे क्लाइंट ने खुद ही इन्वेंट्री मंगवानी है, उसको वेयर हाउस तक पहुंचाना है, उसको लाइव करना है, ये सारा काम क्लाइंट खुद करेगा। और अगर आपको वो लेकिन मैम कहें अगर ए टू जी जी, हम हैंडल कर रहे हो फिर। हाँ जी वो मैं बताने लगी हूँ, अगर आप A to Z हैंडल कर रहे हैं ना, A to Z हैंडल करना भी बड़ा अच्छा है, सैलरी बेस पे खास करके। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को देखें, फिर हमने ना जैसे अकाउंट नहीं बनाते वेबसाइट पे किसी भी आज आपको बता ही देते हैं, अगर कोई वेबसाइट है कि वहां पे आपने इन्वेंटरी मंगवानी है तो कैसे मंगवानी है, ठीक है। अच्छा, यही इरफान की क्यूरीज थी, और यही सिद्रा का मसला है कि हम हर सोर्स तो कर लें, हम आगे जाके क्या करें, आगे जाके ऑर्डर कैसे रिप्लेस करते हैं, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाती है तो प्रोडक्ट पहुंचने के बाद क्या काम करते हैं, आपने उसको अकाउंट पे लिस्ट करना होता है। कैसे लिस्ट करना है, जब आपकी सेल शुरू हो जानी है, आज आपको वो बताते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। जी जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम मेरे और भी क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी, श्योर, आप करें। मैम वो इस तरह मैंने एक प्रोडक्ट हंट की थी तो उसकी सोर्सिंग मतलब एक ही मुझे ना मिला साइट जहां से उसकी सोर्सिंग हो रही थी सही प्राइस पे। अच्छा, तो वो ऑथेंटिक नहीं था, वो मतलब उसके बारे में कुछ शो नहीं हो रहा था। तो फिर हमें उस प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर सारा मैंने सब वेबसाइट से उसकी चेक कर ली थी, मतलब सोर्सिंग की जितनी अवेलेबल थी। नहीं मैं बस जहां से आपको उसकी सोर्सिंग मिली है वहां से प्रॉफिट था, जी मैम प्रॉफिट था। तो उसमें मसला क्या था? मैम वो उसका जब हम चेक कर रहे थे ना ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिक शो जी, नहीं कर रहा था। क्या कह रहा था, स्कैम एडवाइजर नहीं शो कर रहा था, या हु इज नहीं शो कर रहा था, या जी मैम वो ट्रस्ट पायलट? स्मॉल शो कर रहा था। हाँ, सॉरी। जो स्कैम एडवाइजर है ना वो स्मॉल रिस्क शो कर रहा था, और हु डॉट इज में उसकी थी आई थिंक 3 इयर्स की ही डाटा शो हो रहा था, और 3 years इन ट्रस्ट व्हाट पायलट सेंस? में कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अच्छा, आप मुझे ना वो साइट दीजिएगा, एक इनेबलर ने लिस्ट निकाली हुई है फेक डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो चेक करते हैं कि वो उनमें जी तो नहीं है कहीं। आप मुझे वो साइट दीजिएगा एक बार, मैं उस साइट को चेक करूंगी। चलें ठीक है मैम। बल्कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस ग्रुप में किया करें ना, आप यही साइट ग्रुप में सेंड करते हैं, ये सिदरा हिना और ये शीन इरफान, ये सब लोग एक दूसरे की हेल्प किया करें ना, उनसे कहा करें कि ये साइट चेक करके बताएं इसमें क्या है, तो सारे वन बाय वन करेंगे तो पता चल जाएगा मसला ही क्या है उसमें, ठीक है। जी ठीक है। ठीक वैसे है। आप मुझे और दिखाइएगा, मैम मैं जो आपको। कुछ साइट ऐसी हैं जो बता रही होती है ना कि मतलब वो प्राइस शो नहीं करा रही होती, तो वो वो बस ये लॉगिन उन्होंने लिखा होता है मांगती कि हैं। होलसेल प्राइस के लिए आप। हाँ जी, जी वो लॉगिन लॉगिन मांगती हैं, मांगती हैं, और लॉगिन लॉगिन में हम मांगती देते हैं। हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो एक्सेप्ट नहीं करता? जी मतलब कि अगर हम अपना आईडी मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाते हैं हम्म, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता। चलें देखते हैं, चेक करते हैं, कोई एक आधी साइड ऐसे चेक कर लेते हैं आज, ठीक है। ठीक है। जी इरफान, आप बेटा अनम्यूट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी इरफान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं, सर कैसे हैं? मैं ठीक, सर भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। इरफान को जी आज भी यकीन नहीं था कि आज भी क्लास होगी, है ना। इरफान को था कि मैम पूरे टाइम पे रिफ्यूज कर देंगी क्लास से। जी मैम मैंने जो क्वेश्चंस है मेरे, मैंने कैनवा पे प्रेजेंटेशन बना के वो लिंक बनाया है। अच्छा अच्छा। जो हमारा असाइनमेंट वाला जो शीट है वो वहाँ पे है। हम्म। तो काइंडली अगर आप उसको view करें तो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है इरफान, चेक कर लेते हैं बेटा। जी मैम। कोई क्लाइंट है आपके साथ अटैच इरफान? सेम रबिया का इशू है, वो मैंने वो क्लाइंट के लिए मतलब प्रोडक्ट ऑन किए, मगर बाद में उसका किसी का सोर्सिंग नहीं मिल रहा था। इरफान ब्रांड आपकी ने, आवाज नहीं आ रही बेटा। जी मैम, जिस ब्रांड ने मुझे अप्रूवल दिया है, मैंने उनके कैटलॉग में जो जितने भी प्रोडक्ट्स थे मैंने उनको सर्च किया, एक ही प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है, तकरीबन 3,000 समथिंग प्रोडक्ट्स थे हम्म। उसमें। और प्रॉफिट किसी में भी नहीं निकल रहा? नहीं, प्रॉफिट नहीं, वो क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था। किसी में अमेजोन था, किसी में जो है वो ब्रांड नजर आ रहा था। ऐसे किया करें, कैटलॉग जब आ जाता है ना,
तो ज्यादा ना खुद को खपाते रहा करें, क्राइटेरिया बाद में मैच करवाया करें, सबसे पहले प्रॉफिट निकाला करें। सबसे पहले आप कैलकुलेटर किया करें, अगर प्रॉफिट निकले तो उसका क्राइटेरिया मीट करवाएं, अगर ना निकले, लॉस में जाए तो उसको छोड़ दिया करें वहीं पे। वो कास्ट प्राइस जो है वो बहुत कम था, आपसे भी ज्यादा, हम्म। आपसे भी कम था। कॉस्ट प्राइस कम। चलिए आप थोड़ी और मेल्स करके देख लें। आपको रिवर्स सोर्सिंग भी सर ने सिखाई है। जी, रिवर्स सोर्सिंग जो पहले रिवर्स, ब्रांड को हंट करना होता है। नहीं नहीं नहीं, रिवर्स सोर्सिंग ऐसी होती है कि आपने कोई जो साइड कोई भी दे, जैसे रबिया कह रही है कोई साइड है बड़ी अच्छी, आपने वो साइड फाइंड कर ली है, आप आए तो वहां से अपना एसन लेके हैं, लेकिन आपने देखा कि साइड तो और बहुत सारी चीजें जो है वो सेल कर रही है, तो आपने क्या जी किया, आप वहां से उस साइड से, ऐसा बच्चे एक जरा देख लें, उस साइट से आप लोग कोई प्रोडक्ट और ली और लेके अमेजोन पे चेक करने चले गए, ठीक है, उसका टाइटल लिया, टाइटल जाके अमेजोन पे पेस्ट किया, वो वहां अमेजोन पे निकल आएगी। इस तरीके से होती है रिवर्स सोर्सिंग। ये भी आपको समझा देते हैं, करवा देते हैं आपको ये भी। जी इरफान, कहाँ पे हैं आपके क्वेश्चंस? मैम, जो हमारा असाइनमेंट का शीट होता है जो आपने शेयर किया है हमारे साथ, वहाँ पे मैंने लिंक जो है वो पेस्ट किया है। अच्छा। जिस तरह पहले असाइनमेंट आप चेक कर रहे थे। ठीक है, करते हैं। जी जो शीट आपने शेयर की हुई है वो। हाँ जी इरफान, कहाँ पे हैं आपके क्वेश्चंस? ये टू आस्क एक लिंक ये है, टू आस्क। To ask what to do after brand reply as I send to screenshots. मैम, ये टू Send to आस्क, ये भी इसके अंदर भी लिंक है टू आस्क में, पहले ये क्लियर कर दें। to ask के अंदर लिंक है इसका, कह रहे हैं। या पहले ब्रांड से अप्रूवल लेकर उनके प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, या versa, vice versa। मैम, पहले प्रोडक्ट हंट करके बाद में ब्रांड से अप्रूवल लेना सही है, या देखिए पहले बेटा, ब्रांड इसमें से ऐसे अप्रूवल है ले? कि जौन सा वे आपको कन्वीनियंट लगता है ना, उस तरह से आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को हंट करते हैं। ठीक है, जो हंटेड प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली किसी ना किसी ब्रांड की ही होती हैं। उन ब्रांड से फिर आप थ्रू एलएलसी अप्रूवल लेते हैं। जब उनमें से कुछ कुछ ब्रांड्स आपको अप्रूवल देते हैं ना, तो फिर उन ब्रांड्स के पास ना प्रोडक्ट और भी होती हैं। हजारों प्रोडक्ट्स होती हैं एक ब्रांड के पास। तो फिर आप रिवर्स सोर्सिंग करते हुए उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है ना, उसको वन बाय वन ओपन करते हैं। उन प्रोडक्ट का जो टाइटल है, उस टाइटल को कॉपी करके आप अमेजोन पे ना यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे ना आप वो टाइटल देंगे सर्च बार में। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही होगी ना, तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ से अमेजोन की प्राइस देख लेंगे, और वहां से आपके पास ब्रांड ने प्राइस लिस्ट दी हुई होगी उस प्रोडक्ट की, तो फिर आप वहां से भी प्राइस देखेंगे। इस तरह से फिर आप उसमें से प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल निकालते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका, इसको रिवर्स सोर्सिंग बोलते हैं। तो ये दोनों तरीकों से काम होते हैं। हमारा काम ये है कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को सोर्स करना
और उसको जो है आगे लेके चलना। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जी, और एनी भी अदर है वो क्वेश्चन? स्लाइड प्रेजेंटेशन में। जी, और क्वेश्चन बेटा कहाँ पे हैं आपके? सर यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन में यही है। ये एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, वो प्रेजेंटेशन में सर प्रेजेंटेशन कैनवा। आप नीचे है? नहीं नहीं, वो जो कैनवा का फाइल आपने ओपन किया था ऊपर, माय क्वेश्चंस, जो न्यू टैब है। अच्छा जी स्लाइड करें। अच्छा, ये व्हाट डज दिस मीन? ठीक है। अच्छा, ये आपको ब्रांड की तरफ से कैटलॉग आया हुआ है? जी जी, लेकिन अब इशू ये है कि ये किस तरह अमेजोन के ये पेज में हर सर्च ब्रांड के करना है कैटलॉग का ना अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो है ना, ये उसका ब्लीच, ये इसका टाइटल है प्रोडक्ट का, ठीक है। और ये इसकी पर मास्टर केस पैकिंग है। आवाज नहीं आ रही? आवाज है, कंफर्म करें, आवाज और स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? सर की आवाज आ रही है? नहीं, बंद हो गई है, मैं कह रही हूँ। इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है। अच्छा, ये उसकी ना पैकिंग डायमेंशंस इन्होंने दी हुई है कि बॉक्स के अंदर कितने पीसेस होंगे, ठीक है। और ये प्राइस है आपकी, ये आपकी प्राइस और ये सेल प्राइस। ये अब इन्होंने इसकी पैसे दिए हैं और ये यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। ये हर प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होती है ना, तो उस पर एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड दिया जाता है। और यहाँ से भी आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यूपीसी आप अगर देंगे ना सर्च बार में, तो जिन जिन प्रोडक्ट्स के यूपीसी का डाटा अमेजोन के ऊपर सप्लायर ने दिया हुआ होता है ना, तो वो प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन पे फिर ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ से भी आप प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं। तो ये फिर आपको इसी तरह से है कि वन बाय वन प्रोडक्ट को अच्छी तरह से अमेजोन पे सर्च करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, और यहाँ से फिर प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये जो सेल प्राइस है इसकी, ये सेल प्राइस से आपने फिर इसकी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है कैलकुलेटर के ऊपर निकालना होता है। ये देखें, ये बस जितनी उनके पास अवेलेबल है उन्होंने दी हुई है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि हर ब्रांड का एक अपना क्राइटेरिया है। इसको आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप हमें ये वाली चीज़ें पूरी प्रॉपर सारी प्रोवाइड करें। जो उनके पास अवेलेबल है चीज़ें वो उन्होंने आपको दे दी हैं, जो नहीं अवेलेबल है वो नहीं दी। तो ये यूआर प्राइस दी हुई है, इसके साथ भी बंदा उसको। मैं आपको बताती हूँ अरफान, आपने सबसे पहले ना इसको देखें, यूपीसी दिए हुए हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर, यूपीसी जो है ना वो मेंशन होता है। आपने इसका क्या करना है, सबसे पहले इजी वे में आपको बता देती हूँ। आपने इसका टाइटल यहाँ से लेके जाना है, ठीक है। टाइटल को आपने amazon पे जाके पेस्ट कर देना है, आपकी प्रोडक्ट निकल आएगी। यूपीसी मैच करना है कि यूपीसी सेम है, इसका पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट आपकी सेम है। अब देखें, जहां तक आपने चेक की हुई है उससे नीचे वाली प्रोडक्ट की प्राइस देखें, इन्होंने दी हुई है $35, ठीक है। और $35 यहाँ पे प्राइस है। आप वहां जाके चेक करें कि amazon पे इसकी कितनी प्राइस है। सिर्फ आप सबसे पहले प्राइस चेक करें और कोई चीज चेक ना करें, ठीक है। यूपीसी मैच करने के बाद आप प्राइस चेक करें। प्राइस चेक करने या फिर अपना वो टाइटल ही चेक करने के बाद बार कोड चेक कर लें, टाइटल चेक करें। आप सबसे पहले प्राइस चेक करें, इसकी यहाँ पे 35 इन्होंने प्राइस दी है। पॉसिबिलिटी है कि वहां पे प्राइस जो है $20 हो, $15 हो, $10 हो। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। जिसका प्रॉफिट निकल रहा है, आप एक टाइम में जब स्कैन करने बैठे हैं उसको आप रेड दे दें या ग्रीन यहाँ पे साइन दे दें। और ऐसे 10 प्रोडक्ट्स चेक कर लें, 10 में से देखें जिस चीज के प्रॉफिट निकल रहे हैं उनको ग्रीन करते जाएं। फिर बाद में उनका हंटिंग का क्राइटेरिया मीट करवाएं। एफपीए है, सेल्स कितनी है, बाय बॉक्स कैसा है, बाद में वो करें, ठीक है। पहले आप उनका प्रॉफिट निकालते जाएं। यहाँ पे एक साइड पे एक और बना लें कॉलम, और वहां उनका प्रॉफिट जितना भी है वहां लिखते जाएं। इस प्रोडक्ट का इतना प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट वाली होगी वो आपकी प्रोडक्ट फिर सेल हो जाएगी इंशाल्लाह। पता चला आपने आप इसको किस तरीके से चेक करना है कैटलॉग को? जी मैम, मैंने ऐसा ही किया था, हर एक यूपीसी को कॉपी करके उधर पेस्ट किया था अमेजोन के पेज पे, लेकिन कुछ यूपीसी के सामने जो है वो बहुत से प्रोडक्ट्स आ रहे थे। फिर तो जिस फिर यूपीसी इसको के सामने
फिर ऐसा करें ना, जिस यूपीसी के सामने ज्यादा प्रोडक्ट्स आ जाती है उसका फिर टाइटल ले जाए यहाँ से कॉपी करके। अच्छा। इसके दो तरीके हैं, यूपीसी भी लेके जा सकते हैं, टाइटल भी लेके जा सकते हैं, आप दोनों चीजें लेके जा सकते हैं। इसमें से मुझे लगता है निकल आएंगी, देखें ये अच्छी। $35 है रेट, $4 रेट है। और कुछ सेंट वाली प्रोडक्ट्स है, अमेजोन पे तो इनकी प्राइस काफी होगी, ये तो बहुत कम रेट ब्रांड ने दिए हुए हैं ना आपको, देखें। जी ये प्रॉफिट देखें। निकल रहा है लेकिन क्राइटेरिया मैच हाँ नहीं हो रहा। भाई, थोड़ा बहुत अगर होगा ना कम ज्यादा, मतलब क्या चीज चाहे वो नहीं मैच हो रही है, आप मुझे ये समझाएं जरा। ये जो कुछ सेंट, इतना कम सेंट में तो कोई प्रोडक्ट अमेजोन पे है ही नहीं। ये जो 40 सेंट की ब्रांड हमें दे रहा है, 40 सेंट की प्रोडक्ट दे रहा है, और देखें 85 सेंट की दे रहा है। डेफिनेटली ये अमेजोन पे $5-6 या $10 की तो होंगी, अच्छा खासा प्रॉफिट निकलेगा। तो आप मुझे बताएं कि फिर मैच क्या नहीं हो रहा इनमें। कैटलॉग में से तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स इसमें हैं आपके कैटलॉग में तो। अभी तो मैम मैंने 3-4 कैटलॉग पर मैंने काम किया लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि इसमें क्या मसला आ रहा था। आपने अब काम वही करना है जो मैंने बताया। आप 10 से 15 या 20 का सिर्फ पहले प्रॉफिट निकालें, उनके साथ प्रॉफिट मेंशन करें। उसके बाद आप जो प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं उसमें जो इशू है, आप साथ साथ ही बताएं आके कि ये इशू है। मे बी पॉसिबल कि आप उसे इशू समझ रहे हो, हम उसका उसको सोल्यूशन आपको बता सकें। आप कहें जिसकी सेल कम है 100 से, आप इसलिए रिजेक्ट कर दे, हम उसका कोई सोल्यूशन आपको बता सकें। ठीक है। जी जी सही। हाँ। और पॉसिबल है कि उसमें आपको अमेजोन हो, लेकिन उसका बाय बॉक्स ही इतना अच्छा हो कि उसका बाय बॉक्स सब में इक्वली रोटेट हो रहा हो। अमेजोन के पास भी अगर 5% जा रहा है तो बाकियों को भी 5-5 मिल रहा हो, तो उसके साथ हम गो थ्रू कर सकते हैं अमेजोन के होते हुए भी। ठीक है ना कोई वे हम निकाल लेते हैं। शर्त क्या है? फर्स्ट थिंग कि आपका प्रॉफिट निकलना चाहिए। प्रॉफिट निकलेगा तो हम अपनी वाइबिलिटी उस प्रोडक्ट में बना लेंगे, चाहे किसी भी तरीके से बना लें। ठीक है। जी जी आप इस प्रोडक्ट की 30 to 50 प्रोडक्ट चेक करें, उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है वो उसके साइड पे मेंशन करें। फिर उसका मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड करें, मैं आपको फिर बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो उसको चेक करना है। जी मैम। अच्छा ये चीज भी कंफ्यूज कर देती है कि ये 2-3 कैटलॉग आ गए हैं, आप इसको भी लेके चल पड़े हैं, दूसरे को भी लेके चल पड़े हैं, तीसरे को भी, तो आप तो खुद ही बड़े हाँ फिर डबल ट्रिपल माइंडेड से हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट लें। हमें जब जी कैटलॉग आते थे तो मैं और सर बैठ के एक एक दिन में 500-500 हजार प्रोडक्ट एक तरफ से चेक करना स्टार्ट करते होते थे, और अंदर से हमारी 3-4 निकल आती होती थी, एक दिन में बड़ी अच्छी सेल हो जाती होती थी। और जी ये जिसकी एलएलसी के ऊपर आपने लिए हुए हैं अप्रूवल, ये वही एलएलसी पे लिए जो अपने सर ने आपको प्रोवाइड की थी। ये वही है। हाँ तो वो तो क्लाइंट ही बड़े अच्छे हैं हमारे, उन्होंने तो आपसे हंस के प्रोडक्ट ले लेनी है। अच्छा जी। हम्म। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वैसे एलएलसी देते होते हैं प्रैक्टिस के लिए अपने उस क्लाइंट की जो काम ना कर रहा हो, जिसका पेंडिंग हो अभी, ना बना हो अकाउंट वगैरह, या अभी बनने के मराहिल में हो। लेकिन ये जिसकी आप लोगों को एलएलसी दी है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये लाइव क्लाइंट है हमारे साथ, ये चल रहे हैं। हम मुझे था कि आप निकालेंगे प्रोडक्ट तो हम सेल करवा देंगे। आप लोगों में से किसी ने भी अप्रूवल लेके बैठे हुए प्रोडक्ट ही नहीं अभी तक दी निकाल के। तो बच्चे ये तो हाथों हाथ आपकी ब्रांड अप्रूवल वाली उस बंदे ने ले लेनी है। जी मैम आपने जो टास्क दिया था क्या उन प्रोडक्ट का सोर्सिंग भी करना है या सिर्फ हंट प्रोडक्ट हंटिंग करना है? नहीं नहीं, ये सोर्सिंग तो आप लोगों ने कर ली है, ये जो ब्रांड से कैटलॉग आ गए हैं ये आपकी सोर्सिंग हो गई है। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर का जरूरत तो नहीं है? नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। अभी हम प्रोडक्ट निकालेंगे, हम क्लाइंट को बताएंगे कि देखो भाई, तुम्हारे एलएलसी के ऊपर हमने अप्रूवल लिया, उस कैटलॉग में से हमने आपकी ये प्रोडक्ट फाइंड कर दी है। अपने सेलर सेंटर में देखो लिस्ट होती है, अगर तो लिस्ट हो गई तो बस हमारा काम खत्म। क्लाइंट हमें पे करेगा और वहां ब्रांड से खुद इन्वेंट्री मंगवाएगा अपनी। जी बाकी काम वो आप खुद करेगा। बाकी वो खुद करेगा, हाँ जी। और लेकिन आप इसमें से निकालें तो सही ना, आप हैं रब्बिया हैं, जिस चीज को कैटलॉग आई है वो प्रोडक्ट निकाल के मुझे सेंड करें। जी ठीक है। मैम नेक्स्ट स्लाइड करें। जी और कोई क्वेश्चन? जी स्लाइड करें नीचे और भी क्वेश्चंस है। अच्छा जी, स्लाइड नीचे करें सर। ये भी एक जी। दूसरा ब्रांड के तलाक दे जाता। सेम प्रीवियस हम्म क्वेश्चन है यहाँ पर भी। इस हम्म तरह या हम्म यहाँ से
तो मतलब मेरे को पहले पता नहीं था कि यहाँ से कौन सा डेटा उठाना है और अमेजोन पे टेस्ट करना है। अच्छा, अब तो एक वो मिनट में आपकी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप यहाँ से एस के यू भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये एक नंबर होता है जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ होता है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की पहचान होती है। एस के यू भी वहां पे मेंशन होता है अमेजोन पे। और आप डिस्क्रिप्शन भी लेके जा एसके जो सकते कम हैं। होता है यूपीसी ज्यादा होता है। अच्छा जी, यूपीसी ज्यादा होता है। एंड में यूपीसी लिखा है। और ठीक है, एंड में यूपीसी है, आप यूपीसी ले। ये तो बहुत अच्छा कैटलॉग है, इसमें तो उन्होंने आपको एसएन दिए हुए हैं, देखें। या फिर एसएन आपने खुद मेंशन किए हैं। कहाँ पे एस जी इसमें ये इशू आ रहा था कि ये जो पहला वाला यूपीसी दिया हुआ है उसके एस सामने जो एसएन नंबर दिया है। एस डायरेक्ट भी कर देख सकते हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि इरफान, इसको एसएन क्या इशू आ रहा है? जो यूपीसी है उसके सामने जो एसएन है, उसका क्या इशू है? ये मैंने जब इस यूपीसी को उठाकर अमेजोन पे पेस्ट किया तो ये एसएन नहीं था, कोई और एसएन था। हम्म। कितने चेक किए और कितनों में ये इशू आया? एक ये तो पहला वाला याद है मुझे। क्या इशू आया? कह रहे जब हैं। मैंने उसको उठाकर अमेजोन के पेज पर पेस्ट किया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो नजर आती, फिर मेरे को पता नहीं था कि ये कौन सा वाला प्रोडक्ट। नहीं, ये एसन दिया तो हुआ है इन्होंने। ये एसएन नहीं था वहाँ पे फिर जब मैंने ये यूपीसी वहाँ पेस्ट ये किया। एसन से डायरेक्ट खोले तो। जब एसएन दिया हो ना इरफान, तो आपने एसएन को प्रेफर करना है। जहां एसएन तो कोई ब्रांड देता ही नहीं है, ये तो आपको लकीली एसएन दे दिए उन्होंने। जहां एसएन ना हो वहां आपने यूपीसी को करना है प्रेफर। जहां एसएन दिया हो वहां आपने एसएन को प्रेफर करना है। और ये भी बहुत अच्छा कैटलॉग है, आपका प्राइस दी हुई है इस उन्होंने ब्रांड आपको। की इस ब्रांड की तकरीबन 60-70 प्रोडक्ट्स है। मैंने एक एक को सर्च किया है लेकिन सारे में यही इशू आ रहा है कि एफबीएम बैठे हुए है और ब्रांड खुद बेच रहा है। अच्छा, ब्रांड खुद बेच रहा है। तो बाय बॉक्स कैसा है, ये तो चेक करना था आपने। कुछ बाज एसएन का सही है, बाज का सही नहीं है। हम्म। बड़ी बात है कि ब्रांड सारी ही प्रोडक्ट खुद बेच रहा है। जी बिल्कुल, मैंने हर एक यूपीसी को मैंने सर्च किया था। हम्म। चलें, फिर भी अब आपको ये पता चल गया कि आपने कैसे करना है, इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। अच्छा जी। चलो, की प्रोडक्ट्स व्यूअर्स 143 पीसी बट आउट ऑफ नो वन मैच। मैम ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया ये 3365 यूपीसी मैंने उठाकर वो कीपा की जो प्रोडक्ट व्यूअर होता है वहाँ पे पेस्ट किया था। हेलो। जी मैं सुन रही हूँ मैं। ये पिछले वाला साइन इन। क्लियर कर दे। यहाँ से आपने एलसी का थ्रू अकाउंट बनाना होता है, तो ये भी अप्रूवल ही होता है। ये पिछले वाला क्लियर कर दे सर। पीछे वाला क्लियर करें भी। पीछे वाला वही है, कैसे जाना है? ये वाला। इसी ऊपर ये नीचे ये थ्रू कीपा प्रोडक्ट कीपर ये तो ये वही आपने कहा कि मैंने 3000 चेक की है और उसमें से क्राइटेरिया से कोई मैच नहीं की। तो इसमें कौन सा सी बात? ये कोई इशू नहीं मैच है, होते हैं वो नहीं मैं मैच। डिस्कस क्या क्या करे इसके साथ फिर। ठीक है, छोड़ दें इसको, जो नहीं मैच कर रही उसको छोड़ दें बच्चे। अच्छा, सही है। हम्म। नेक्स्ट। ये तो 3000 है, हमने तो 25 हजार चेक की हुई है, तो उसमें से एक प्रोडक्ट मिलती होती थी हमें। अच्छा ऐसा होता है मतलब। होता है जी, जी हो जाता है बिल्कुल। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे ब्रांड्स को मेल करें, जॉनसन्स को करें और नेस्ले को करें। आपसे प्रीवियस ये बैच क्लियर में हो गया। जॉनसन्स नेस्ले के बड़े ज्यादा अप्रूवल मिले हैं बच्चों को। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट करें भाई। ये हम्म। जी। साइन इन मांगता है वो। नेक्स्ट सर। आगे ये आगे तो आगे क्लियर है। आगे। अच्छा, ये इरफान देखें, यहाँ पे आपने जी लॉगिन पे जब करना है ना, क्लिक लॉगिन पे, तो यहाँ पे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रही है।
इंफॉर्मेशन सारी जो है ना वो आपकी एलएलसी में से ही होगी, ठीक है। आप वो इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं ऐसे ही आपका इनके साथ अकाउंट बन जाएगा। आप अकाउंट बन जाएगा, जैसे रबिया भी कह रही है कि वो साइन इन मांगते हैं। अकाउंट बनने के बाद वो आपको पूरी अपनी प्राइस की यूजर लॉगिन देंगे, वो यूजर लॉगिन दे अच्छा। देंगे, उससे फिर आप जी बेटा, जब आप यहाँ रजिस्टर पे आगे अकाउंट बना लेंगे ना थ्रू एलएलसी, तो आपको एक यूजर का ना लॉगिन मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आप पासवर्ड अपना खुद क्रिएट करेंगे। उस यूजर लॉगिन से फिर आप उस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे। तो आफ्टर लॉगिन फिर क्या होता है कि एक तो आपको वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जिसकी वो साइट है, वो सोर्सिंग वेबसाइट आपको अपने प्राइसेस सारी शो करता है। दूसरा वो एलएलसी जिसके थ्रू आपने वहां पर रजिस्टर्ड हुए, वो एलएलसी एलिजिबल हो जाती है वहां से कोई भी परचेज करने के लिए। तो ये भी एक सॉफ्ट अप्रूवल होता है, इसको भी आप अप्रूवल ही बोलते हैं। तो जब आपने अपने क्लाइंट को देना होता है तो आपने सोर्सिंग लिंक, ये वाला लिंक, ठीक है, और साथ वो यूजर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया हुआ है वो आपने देना होता है। तो यहाँ पे जो आपने ईमेल है ना, वो ईमेल आपने एलएलसी वाला बिजनेस ईमेल यूज करना होता है, क्योंकि बिजनेस ईमेल ही आपका यूजर नेम बनता है। अंडरस्टैंड। और उसी में फिर उसके इनबॉक्स में मेल भी जाती है आपके रजिस्टर्ड होने की। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी सोर्सिंग वेबसाइट पे इस तरह से अकाउंट बना सकते हैं, और वो अकाउंट आपका अप्रूवल ही होता है आफ्टर दिस लॉगिन, व्हेन यू गेट द लॉगिन। एंड तो उसके बाद आप वहां से कोई भी परचेज प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी और सर, बहुत तो आप सारे क्या सजेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर और लॉगिन लेना सप्लायर ऐसे भी हैं कि जी। जिनकी वेबसाइट के ऊपर प्राइस ही लॉगिन होने के बाद शो होती हैं, फर्स्ट प्राइस ही शो नहीं होती। फान क्या कह रहे हैं? तो जी सर, लॉगिन लॉगिन होना सही है या नहीं? नहीं नहीं, बहुत सही है, क्यों नहीं सही बेटा, ये आपका अकाउंट बनता है उनके साथ और वो थोड़ा आपको मेहनत हमेशा प्राइस। करना पड़ेगा लेकिन। नहीं कोई मेहनत नहीं है, अकाउंट आपका 2 मिनट में बन जाना है और उन्होंने आपको सारी। बल्कि लॉगिन होना इसलिए सही है कि आपने तो ऐसे एक आधी प्रोडक्ट हंट करनी है ना, उन्होंने आपको कहीं 150 प्रोडक्ट की प्राइजें दे ये देनी काम तब है। शुरू होना जब इसके पास क्लाइंट की एलएलसी होगी।